पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के टेरर अटैक में 28 टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर उनको गोली मार दी। क्या बोलते भेलपुरी खाने पे मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सैयद हुसैन शाह जो कि टूरिस्ट को घोड़ों पर घुमाने के लिए वहां पर गए थे, उन्होंने तो बहादुरी दिखाते हुए आतंकवादियों की गन तक छीन ली और कहा इन्हें मत मारो, ये मासूम हैं, ये कश्मीरियों के मेहमान हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम बैशारन में मंगलवार को जब लगभग 2000 टूरिस्ट घूमने निकले तो उनको पता ही नहीं था वो यादों की जगह ट्रॉमा इकट्ठा करने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट विजय, जिनकी शादी 16 अप्रैल सन 2025 को हुई और 19 को ये अपने हनीमून के लिए जम्मू एंड कश्मीर निकले और बदकिस्मती से अटैक वाले दिन ये कपल भी वहीं थे। लेफ्टिनेंट विनय को टेररिस्ट ने 22 अप्रैल को गोली मारकर उनकी जान ले ली। ऐसे ना जाने कितने मासूम परिवार और लोगों की कहानी छिपी होगी उन 28 लोगों की डेथ में, जिनको उन आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकवादियों ने मारने से पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और पैंट उतारकर लोगों को चेक भी किया और हिंदू होने पर उनको गोली मारी। इसके बाद एक महिला ने उनका विरोध करते हुए कहा कि तुमने मेरे पति को मारा है तो तुम मुझे भी मार दो, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम ये सब जाकर मोदी को बताना। सैयद हुसैन शाह जो कि एक लोकल कश्मीरी हैं और घुड़सवारी कराते हैं लोगों को, उनकी बहादुरी के भी एक किस्सा आया कि जब आतंकवादियों ने हमला किया तो उन्होंने कहा कि ये सब मासूम हैं, इनको मत मारो, ये सब बस कश्मीर घूमने आए हैं। तब भी आतंकवादियों ने उनकी नहीं सुनी और लोगों को धमकी देने लगे कि अपनी पैंट उतारो, अपना धर्म बताओ, और हिंदू की पहचान होने पर उनको गोली मारने लगे। तभी सैयद हुसैन शाह ने बहादुरी दिखाते हुए उनकी गन छीनी, पर आतंकवादियों ने उनको भी गोली मार दी। बाद में सैयद हुसैन शाह की भी डेथ हो गई। ये उन आतंकवादियों में से 4 के चेहरे हैं जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। इस अटैक के बाद ब्रूटल रिस्पांस तो होना ही चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, बट जहां एक जगह 500 से भी ज्यादा टूरिस्ट हो और जगह वो भी कश्मीर, तो क्या वहां मिलिट्री की सेफ्टी नहीं होनी चाहिए थी लोगों के लिए? सन 2019 में 370 आर्टिकल हटाने के बाद गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि ये कश्मीर को सेफ बनाएंगे और कश्मीर में टेरर अटैक कम होंगे। उसके बाद भी इतने सारे टेरर अटैक कश्मीर में कैसे? इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर और मान्यवर क्या हुआ? उसके बाद ही पुलवामा हुआ और अब ये बहुत ही बड़ा टेरर अटैक है इंडिया के ऊपर। वहाँ पर मौजूद एक महिला जिनका नाम पल्लवी है, उन्होंने बताया कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम छुट्टियों के लिए यहाँ आए। पहलगाम की हिल जो कि मिनी स्विट्जरलैंड भी कही जाती है, वहाँ कम से कम 500 लोग थे। हम घुड़सवारी करके हिल के ऊपर तक पहुँचे। जैसे ही हम हिल के ऊपर पहुँचे तो हमने गन शॉट की आवाज़ सुनी, पर हमने उसको मिलिट्री मूवमेंट समझकर इग्नोर किया। बाद में मेरे बच्चे को भूख लगी थी तो उसके कुछ खाने के लिए पास की दुकान में गए, पर मैंने कुछ अनफॉर्चुनेट महसूस किया और पीछे मुड़कर देखा तो उधर से ही बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे थे। मैं अपने पति के पास गई तो खून से लथपथ थे और मैं बिल्कुल आतंकवादियों के सामने बैठी थी। इसके बाद मैंने उन्हें कहा, मेरे पति को मारा है ना, मुझे भी मार दो। मेरे बेटे ने भी उनको कहा कि कुत्ते, मेरे पापा को मारा है ना, हम दोनों को भी मार दो। पर उस आतंकवादी ने कहा, तुमको नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को ये सब बताओ। तो वहाँ के लोगों में इतनी दहशत हो गई है कि वो इंडियन मिलिट्री जब उनको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पहुंची तो उनके हाथ में गन देखकर वो इतना डर गया कि रोने तक लगे और कहने लगे, प्लीज हमें मत मारना, हमारे बच्चों को मत मारना। ये दहशत उनके दिलों में बस चुकी है। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे।